दर्शन करो, क्योंकि इनसे हमको केवल भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए हमको इन नश्वर संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो जीवन दुखदायी हो जाएगा। प्रयास करना चाहिए जीवन काल में, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, सदा के लिए कोई रहने वाला नहीं है। यहाँ जो आया है उसको जाना है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। मेरे पीछे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। जो आया वो जाएगा, चाहे राजा होगा, चाहे गरीब होगा, चाहे कोई संत महात्मा फकीर होगा, सबको जाना पड़ेगा। तो फिर क्या है, लेकिन जाने जाने में अंतर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक बंधे हैं जात जंजीर। जो संत महात्मा उनके लिए विमान आते हैं और उनको तुरंत दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। दिव्य देह के द्वारा आत्मा उसमें प्रवेश करती है और वो विमान पर बैठ करके वैकुंठ हो जाते हैं। और जो मुंह माया फंसे हुए हैं उनको जंजीरों में जकड़ करके यम पाश में बांध करके यमदूत ले जाते हैं उनकी आत्मा। उन्हें भी यातना देह मिलती है, तुरंत यातना देह मिल जाती है, जिसको यम पाश में यमदूत बांध करके ले जाते हैं। घसीटते हुए बड़ा कष्ट मिलता है। कई प्रकार वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, कहाँ कहाँ से घसीट के उसको ले जाया जाता है, शरीर कट जाता है उसका, बड़ा कष्ट, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। वो यम यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए यम यातनाओं से बचने के लिए हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी है। कृष्ण भावना से भावित होना है। हमें सदा कृष्ण का सिमरन बना रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं, कभी जाने का बुलावा आ जाए, किसी भी अवस्था में किसी भी समय आ सकता है। अंत समय में अगर भगवान का सिमरन होगा तो भगवान मिलेंगे। एक बात याद रखो, हम जितने भी संसार में लोग रह रहे हैं सभी कर्मों के मारे हैं। हमारे अलग अलग कर्म, उन कर्मों के कारण हमारे अलग अलग स्वभाव बने हैं। कोई बड़ा क्रूर स्वभाव का है, कोई क्रूर का नहीं है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई तेज मिजाज का है, कोई ठंडे मिजाज का है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना है हमको? कली पावना कलयुग के भगवान है भगवान चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए। उन्होंने इस कलयुग को भी नहीं निकाला, भाई इस कलयुग में भी लोगों का उद्धार होना चाहिए, जबकि सबसे निकृष्ट युग है। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने जो है लोगों को क्या कहा, तुम अपनी शुद्धि करो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि नाम निर्वापनम श्रेया केरीव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम अनंतम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस संकीर्तन करो, नाम जपो। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। नाम जपने से क्या होगा? शुद्धि होगी, मलिन मन शुद्ध होगा। अगर हम खूब नाम जपे, खूब नाम का सिमरन रहा, नाम को कभी भूले नहीं। भगवान ने कहा कि उठी थे बैसी थे खाई थे छुई थे यथा तथा नाम ले। किसी भी ढंग में नाम लिया जा सकता, उठते बैठते खाते सोते, किसी भी अवस्था में कोई क्यों नहीं हो नाम ले सकता है। भगवान कहते हैं देश काल नियम नहीं।
ये नहीं कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिलेगा तो कृष्ण मिल जाएंगे। अगर नहीं मिला, जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा वही मिलेगा। संसार के प्रति होगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। लोग कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम हुआ तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण से प्रेम होगा तो कृष्ण मिल जाएंगे। एक कथा प्रभुपाद जी ने लिखी है भगवद गीता में, महाराजा भरत की। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे, सारी दुनिया भारतवर्ष है, इसको याद रखो। भारत छोटा होता जा रहा है, पाकिस्तान सामने बन गया, बांग्लादेश हमारे, ये भी भारत का हिस्सा था। नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, ये सब भारत ही थे। सारी दुनिया भारतवर्ष थी, यही संस्कृति सब जगह थी। तो आज हम लोग, भारत के लोग, भगवान को भूलते जा रहे हैं। भगवान आए, उन्होंने क्या कहा? एक बात क्या कही भगवान ने? क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं। दूसरे का स्वभाव मेरे से नहीं मिलता, मेरे स्वभाव उससे नहीं मिलता, अलग अलग कर्मों के अनुसार। पति का स्वभाव पत्नी से नहीं मिलता, पत्नी का पति से नहीं मिलता, बेटे का बाप से नहीं मिलता, बाप का बेटे से नहीं मिलता, कर्म अलग अलग। तो भगवान ने शिक्षा दी, कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा भाई भक्ति करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तृणादपि शुनि चेना तरुरपि सहस्रुना, तुम्हें विनम्र बनना है। कितना विनम्र? तृण, घास से भी ज्यादा विनम्र। घास के ऊपर सभी चल रहे हैं, घास कुछ नहीं कहता। घास से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान में वृक्ष बेचारा खड़ा है बाहर, सब सहन कर रहा है। तरुण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनना है। और क्या हमारी बीमारी? हम सम्मान चाहते हैं। शरीर किस स्तर पर है ना, अमानी ना मान लेना। भगवान कहते हैं कुछ अमानी, कोई मान की जरूरत नहीं मेरे को, दूसरों को मान देना। फिर ऐसी अगर गति हो जाएगी हमारी तो कीर्तनी है सदा हरी, हम सदा भगवान का नाम ले सकेंगे। जब भगवान का नाम सदा ले सकेंगे, अंतिम समय में भी ले सकेंगे। अगर अंतिम समय ले पाए तो फिर हमें इस दुख रूपी संसार में नहीं आना पड़ेगा, हमें वैकुंठ गौलोक धाम मिलेगा। यही मिशन है। ये हरे कृष्ण मिशन यही है, लोगों को धाम में ले जाने के लिए। सभी प्रयास करो, नहीं तो याद रखो भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? ये आएंगे, इनको भोगना पड़ेगा। अगर मेरी शरण में तुम लोग नहीं आए, अगर भक्त नहीं बने तो दुख भोगने पड़ेंगे। तो संदेश ये है, सभी भक्त बने ताकि हमें जन्म मन का चक्कर जो है ये नहीं भोगना पड़े। तो 10वां नाम अपराध, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, मन मलिन है। शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो तो फिर संसार से मोह नहीं होगा, अपराध नहीं करेंगे। सब अपराध कर रहे हैं हम, स्त्री भी, पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, अमीर भी, गरीब भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सभी अमीर, सभी अपराध कर रहे हैं। पुनः संसार में आना पड़ेगा। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण हैं। उनके चरणों में मन को लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पास पद में प्रणाम करें, जो कि जो कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ज्ञानी हैं। जैसे कि पहले मैं कह रहा था, तरण से ज्यादा विनम्र, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। यहाँ पर क्या है, संसार में सब कर्मों के मारे अलग अलग कर्म हैं। किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा स्वभाव। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लेते हैं, उनकी कृपा से गौ नित्य पंचतत्व की शरण में आते हैं, तो धीरे धीरे हमें सद्गुण जो है वो प्रकट होंगे। जैसे मृगरारी नाम का जो एक शिकारी था, वो पशुओं को ऐसा मारता था कि पशु ना मरने में ना जीने में पशु तड़पते थे। एक वन में उसने बहुत सारे पशुओं को घायल करके रखा था मृगरारी ने, और पशु तड़प रहे थे। वो उनके शरीर से रुधिर बह रहा था, लहू बह रहा था। नारद जी महाराज गुरु ने देखा, भी इन पशुओं की ये गति किसने की। देखो तो पास में एक आदमी खड़ा है, लंबे लंबे बाल हैं उसके, बेकार की शक्ल है, धनुष्मान उसके हाथ में है। तो नारद जी ने पूछा, भाई पशुओं की ये गति तूने की? कहते हाँ मैंने की। कहते ऐसा क्यों किया तूने? कहते जब ये तड़पते हैं तो मुझे देखकर बड़ा मजा आता है। नारद जी ने अनुमान लगा लिए बड़ी पाप आत्मा है। ये हम नारद जी से ये सीखना हमने। अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो नारद जी ने जट उसका उद्धार करने का सोच लिया। नारद जी उस शिकारी को शिक्षा देने लगे, भाई ये जो तू कर्म कर रहा है इसका तेरे को फल भोगना पड़ेगा। कहते मेरे बाप दादा भी यही करते थे, मेरी ये परंपरा चली आ रही है, मैं भी वही करता हूँ। तो ठीक है, परंपरा तो तेरी आ रही है, बड़ा कष्ट तेरे को भोगना पड़ेगा। नारद जी एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव संत हैं। भगवान ने गीता में कहा कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद जी भगवान का स्वरूप है। उनके साथ जब वार्तालाप हुआ मृगरारी का, मुझे समझ आने लगा कि फिर तो मैं तो बड़े पाप किए हैं, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। कि जो धनुष्मान तोड़ दे, कहते धनुष्मान तोड़ दिया तो मैं पेट कैसे पालूंगा। तो पशुओं को मारकर मांस बेचता हूँ, चमड़ा बेचता हूँ और पेट पालता हूँ। देखो सारे पाप हम इस पापी पेट के लिए करते हैं, पर पेट तो सबका पलता है। भगवान हाथी को खाने के लिए 2 मन देते हैं और चींटी को थोड़ा सा। सब जीवों के पेट भरते हैं, भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। तो लेकिन जो भक्त नहीं है उनका विश्वास नहीं है। भक्त नहीं है जो सोचते हैं मैं जब तक पाप कर्म नहीं करूंगा तो मेरा पेट नहीं पलेगा। नारद जी ने शिक्षा दी उसको, तो उसने तोड़ डरते डरते धनुष्यमान तोड़ दिया। कहते मेरा पेट का क्या होगा। कहते तू चिंता मत कर, तू इधर बैठ जा जगह पर और ये महामंत्र जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। कहते तू जपूंगा बाबा, मेरे पेट का क्या होगा। तेरे को बोला तो बैठ के जप, तेरे पेट का मैं ध्यान कर लूंगा। वो जब शिकारी उसका नाम था मृगरारी, जब वो बैठ के जप करने लगा, लोगों ने देखा महापापी पशुओं को तड़पाता था, अभी इतना भक्त बन गया ये। कोई उसके लिए दूध, कोई दही, कोई कुछ लोग सामान लाने लगे। कहे मुझे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, थोड़ा वो खा ले, बाकी बांट दे लोगों में।
तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी महाराज अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहां से गुजर रहे थे। कहते मेरा एक बड़ा अनोखा शिष्य है यहाँ पर, उसकी खबर लेने। सदगुरु अपने शिष्यों की खबर लेते हैं। कलयुग में ऐसे गुरु शिष्य बना लेते हैं, पर कोई खबर तो उनके लेते नहीं। धूर्त गुरु लोभी चेला, नरक में ठेल मठेला। नरक में जाना पड़ता है गुरु को भी, चेले को भी। तो नारद जी तो महान है बड़े। उस मरकरानी ने देखा मेरे गुरु महाराज आने, उठा, उठ के भागा गुरु जी का स्वागत करने के लिए। रास्ते में रुक गया जब, तो कपड़े से साफ करे, फिर पाँव रखे, साफ करे, फिर पाँव रखे। नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किए, रोने लग पड़ा। गुरुदेव, इतना सुंदर जीवन दिया आपने मेरे को, मैं तो महापापी था। मैं सोचता था वही जीवन है, लेकिन जीवन तो ये है। और आप इतना भेज देते हैं खाने के लिए, इतना मैं खा भी नहीं सकता, मैं बांट देता हूँ लोगों को। नारद जी कहते हैं सभी नाम का प्रताप है। तो ये बता, जब हमारे पास आ रहा था, रास्ते में क्यों रुक गया तुम, क्या कर रहा? कहता गुरुदेव वहाँ बड़ी चींटियाँ बनी थी रास्ते में, पाँव रखने वाली जगह नहीं थी, जिन चींटियों को हटाकर पाँव रखता था मैं। तो नारद जी जोर से हंसे। देखो ये वो है जिसे पशुओं को तड़पते हुए देखकर इसके दिल में दया नहीं आती थी। आज अब इसका हृदय जब परिवर्तित हुआ नाम से, अब एक चींटी मारने के लिए भी तैयार नहीं है। यही आवश्यकता हम सबकी है, अपने हृदय शुद्ध करने हैं। कलयुग में दोष आ जाते हैं। देखो हमें जो भगवान की भक्ति है वो निष्काम भाव से करनी है। एक बार मैंने एक महिला को कहा, मैंने कहा मैं निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कहते नहीं, भारत में कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। मतलब हमारे भगवान के चरणों में विश्वास ही नहीं है। भगवान जब हाथी को 2 मन रोज खाने के लिए देते हैं, चींटी को कण देते हैं, हमें भी देंगे। सदा विश्वास हमें करेंगे उनके चरणों में। तो शुद्धि नहीं है हमारी, तो अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। यही हमारे गुरु महाराज कहते थे, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करो। सत्ता की शुद्धि कैसी होगी? नाम जपने से। अभी कोई परिवार भक्ति में आने लगा तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अच्छे कर्म, कहते नहीं मन लगता संसार में, भक्ति में आओ, जीवन यही है। पत्नी उसकी बड़ी बुद्धिमान, कहते जो कुछ भी होगा फिर आप ही हमारा ध्यान रखेंगे, मतलब खर्चा भी हम करेंगे उनका। पति कोई ऐसी बात नहीं सोच रहा। पत्नी बड़ी चतुर हो, कहती है अच्छा फिर जब आपने ही ध्यान रखना है। मैं कहता कितनी बुद्धिमान है ये, बैठिए यहीं पर हो, हंस रही है। मतलब भगवान के चरण में भरोसा ही नहीं है। अरे भगवान, प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। $7 लेकर अमेरिका गए, उनका पूरा भरोसा भगवान के चरणों में था। 70 साल की उम्र में पहुंचे जब अमेरिका, $7 कुछ नहीं था पास में, भगवान साथ में थे, कृष्ण उनके हृदय में थे। उनका कृष्ण के चरण में पूर्ण विश्वास था। और प्रचार कहाँ से शुरू किया कि पार्क में जाकर कीर्तन करना, कि वृक्ष के नीचे खड़े होकर, वहाँ कौन हिप्पी लोग होते थे, लड़कियाँ जो हिप्पी मतलब बेकार, घर कोई काम नहीं करना, बैठे रहना, जानवरों की तरह रहना, वो इकट्ठे हो जाते। तो हिप्पी लोग, उन पर भी है तो वो भी आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है। गुरु महाराज के कीर्तन का और प्रवचन का प्रभाव उन पर पड़ने लगा। वो हिप्पी लोग तैयार हो गए। क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, उसको रजिस्टर करना है। 1965 में गुरु महाराज गए, 1966 में आंदोलन रजिस्टर हो गया। और 6-7 साल में ही 7 साल सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। ये है नाम का प्रताप। $7 लेके गए थे गुरु महाराज, वो भी वापस ले आए थे। तो हमें ऐसे संतों की कृपा से भगवान के चरण में विश्वास रखना है। हमारा मन, हमारा विश्वास हमारे मलिन मन पर है।
जब तक हम विषय विकारों में पड़े हुए हैं, भोग विलास में पड़े हुए, मन मलिन है, भरोसा नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा ना तो जी बिल्कुल भगवान पर निर्भर हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। देखो अगर हम भगवान पर निर्भर नहीं हुए, अंत समय हो नहीं सकते, फिर घबराहट होगी अंत समय, हाँ क्या होगा, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, तो बस यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। अगर जीवन काल में हम भगवान पर निर्भर हो गए, अंत समय में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आएगा। अंत समय जब भगवान का नाम जीवा पर आएगा तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हम धाम में चले जाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। और जो कुछ भी समझा है हमारे मलिन मन की उपज है। मलिन मन जो है ये बहुत कुछ कहता है। याद रखो एक मंत्र, मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। 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 इसको याद रखो। तो फिर ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। 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 हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? तो स्वयं भगवान महाप्रभु आधार है। महाप्रभु आधार, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु आधार है, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु आधार, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। वो कह रहे हैं ये भगवान क्या कहते हैं? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो, मेरा पार हो जाएगा। अभी संसार में फंसे रहे, मोह माया फंसे रहे, विषय विकार में फंसे रहे, नहीं हमारे खाने का क्या होगा, कैसे होगा? ये मन की मलिनता है। इस मन की मलिनता को समझो। ये मलिन मन जो है बेकार है। अब देखो एक आदमी ने डॉक्टरी की, लड़का ही था वो, डॉक्टरी की, वो आ गया भगवान के चरणों में। उसने नहीं ये सोचा मेरे खाने का क्या होगा, क्योंकि भाई खाने की चिंता थी मैंने तुम्हें कुछ तो भूखा रहा कभी कहीं नहीं कहीं। डॉक्टरी की, MBBS की, और पिताजी सोच रहे थे अभी नोट कमाएगा, हमें भी देगा, खुद भी रखेगा। वो कहते मैंने तो नाम कमाना है, तो नोट नहीं कमाने मैंने। यही बात है नहीं, नाम कमाने लग गया और पिता को चिंता मोटा हो रहा है भाई, कमी है नहीं किसी खाने भगवान सबको दे रहे कमी है नहीं। बाप कहता है बड़ा मोटा हो रहा है हमारे, इसको समझाओ। जब मैंने वो प्रसन्नता से मोटा हो रहा है तो उन्होंने ठीक हो जाएगा प्रसन्न है वो। जब ऐसे डोगरी भाषा में कहते हैं सुखानंद से भूख बंद, आनंद में तो भूख भी नहीं लगती उसको। तो हमें चिंता नहीं करनी, ये मन की मलिनता है। जैसे माता की बात में सुना रहा हूँ। अच्छा आपने ध्यान रखना हमारा, सब आपने खर्चा खुदा आपने करना। पति नहीं कह रहा, उसके भरोसा है भगवान, लेकिन पत्नी बड़ी पहुंची हुई है वो जम्मू के सब खराब होते हैं। अरे हम भी जम्मू के हैं, हम भी जम्मू के खराब हैं। हम तुम्हारे प्राणदार कह रहे महाराज पहुंचे हुए होते जम्मू। कॉम्प्लीमेंट। अरे तो मुझे बड़ी हंसी आई उस पर। मैंने कह दिया देखो पति बेचारा जो है उसके ऊपर चेक करना पूर्व जन्म के, उसको मना तो नहीं किया, लेकिन कोई वो प्रबंध कर देगा, नोट कहीं चाहिए उनको। अच्छा तुम्हारा आपने ही सब कुछ करना पड़ना, मतलब नोट शोट भी खर्चा करने होंगे, संकेत नोटों की जरूरत आप नहीं करना। आप मैंने वही बड़ी चतुर है। देखो कहा है चतुराई चूल्हे पड़े, बोलो भट्टी पड़े आचार, तुलसी भगवत भक्ति बिन, तुलसी भगवत भक्ति बिन,
चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण चमार। ऐसी चित्रा एक चूल्हे में पड़े और भट्टी पड़े अचार, भट्टी में चार डाला जाता है। उसमें जो भक्त नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है वो चमार है, शरीर के स्तर पर है। हमें भक्त बनना है, भगवान पर आश्रित बनना है। एक भक्त की कथा आती है, वो मैं भूल गया हूँ नाम उनका। वो कहे मुझे भगवान खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। पूरी श्रद्धा थी, खाया नहीं कुछ भी, भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को आना पड़ा खिलाने के लिए। इतनी श्रद्धा भगवान के चरणों में थी। अरे भगवान तो ऐसे हैं, वो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। वो माता पिता है हमारे कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण से ही सब कुछ आया है, सब उत्पत्ति कृष्ण की है। सब, कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, कोई समय ऐसा नहीं होगा जब कृष्ण नहीं होंगे। वो थे, हैं और रहेंगे। और हमें तो केवल उनके चरणों में मन को लगाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अभी आप लोग सब एक एक करके आओ और मेरे से